आप सभी को जय श्री राम। तो बहुत सारे करंट इश्यूज पे आप सबने देखा होगा कि मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन ये जो इशू है आप सब बहुत सुन रहे होंगे, इस बीच बहुत चर्चे में है कि सैफ अली खान का जो इशू है उनका ये है कि जो बहुत सुनने में आ रहा है, मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि उनकी जो 15,000 करोड़ की जो भोपाल की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में लेने वाली है एंड द प्रॉपर्टी वर्थ वैल्यू इज 50,000 करोड़। इस इशू के बारे में आप सब बहुत सुन रहे होंगे थ्रू मीडिया ऑब्वियसली। तो अब इस पे एक्चुअल में बहुत सारे दो लीगल स्टैट्यूट्स इन्वॉल्व है। तो लीगली मैं इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि एक्चुअल में ये इशू है क्या और इसमें दो स्टैट्यूट्स इन्वॉल्व है। लिंकिंग दोस लीगल स्टैट्यूट्स विद द इशू ऑफ सैफ अली खान एंड हिज प्रॉपर्टी एंड हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आई विल बी ब्रीफिंग यू ऑल इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि बेसिकली दो एक्ट आए थे। एक तो एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1947, दूसरा एनीमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। अब पहला जो एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है 1947, ये जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद आया था। लेकिन बट ड्यू टू सम रीजन इसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, ड्यू टू विच ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस एक्ट के अंदर, स्टैट्यूट्स के अंदर जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन के तहत जो इसको इम्प्लीमेंटेशन करके जो एक्शन लेने वाली थी वो ले नहीं पाई। तो दैट्स वाई इट कुडंट इम्प्लीमेंट एंड गवर्नमेंट का फंक्शनिंग इस एक्ट के बेसिस पे हो नहीं पाया। फिर इस पे नेक्स्ट 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया। अब बेसिकली ये होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, बेसिकली दोज पीपल जो पार्टीशन के बाद, जो मुस्लिम्स पार्टीशन के बाद यहाँ से इंडिया छोड़ के बॉर्डर पार पाकिस्तान चले गए और जाते जाते पाकिस्तान जाने से पहले जो यहाँ अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, तो वो सारी प्रॉपर्टी उनके लीगल हेयर्स को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द पोजीशन ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज who left India during partition and went to Pakistan। ये बेसिकली इस पर्पस के लिए ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना था 1968। अब लिंकिंग दीज टू स्टैट्यूट्स विद द सैफ अली खान इशू, बेसिकली देखिए सैफ अली खान का ये जो इशू जो आ रहा है, जो पैलेस बताया गया है और जो है जो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट, मतलब 15,000 करोड़ प्रॉपर्टी ऑफ सैफ अली खान वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट करके एक जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अब बेसिकली ये इशू ऐसा है कि देखिए, थोड़ा सैफ अली खान की फैमिली हिस्ट्री पे जाएंगे तो 3 लेडीज थी, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान एंड रजिया सुल्तान। इनके जो फादर थे, ये प्रॉपर्टी इनके फादर ने इन तीनों के ऑब्वियसली इन तीनों के नाम इनके फादर ने प्रॉपर्टी किया था। अब इस पे जो आबिदा सुल्तान थी, जो सबसे बड़ी बहन थी, ये तो 1950 में शादी करके पाकिस्तान चली गई। एक पाकिस्तान की मुस्लिम फैमिली से इनका संबंध हुआ और ये शादी करके चली गई 1950 में पाकिस्तान, हु आबिदा सुल्तान। अब जो दूसरी साजिदा सुल्तान है, साजिदा सुल्तान की शादी हुई सैफ अली खान के दादा से, यानी फादर ऑफ मंसूर अली खान। इन्हें बेसिकली पटौदी फैमिली कहा जाता है, बट बेसिकली पटौदी फैमिली जो है, देयर देयर रूट्स आर फ्रॉम हरियाणा। ठीक है। तो इनका जो साजिदा सुल्तान की शादी हुई थी इस फैमिली में, लाइक मंसूर अली खान के फादर, सैफ अली खान के दादा। तो बेसिकली अगर ये जो प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे कि सैफ अली खान जिसके लिए लड़ रहा है, और जो गवर्नमेंट इस जो आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है सैफ अली खान के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेने वाली है। बेसिकली ये जो इशू है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान को उसके दादा से नहीं, उसकी दादी तरफ से मिला। अगर देखेंगे, एज आई सेड, कि ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान की थी, जो उनके फादर ने इन तीनों बेटियों के नाम की थी। और आबिदा सुल्तान तो पाकिस्तान चली गई 1950 में, साजिदा सुल्तान यही थी। साजिदा सुल्तान के बेटे मंसूर अली खान, जिनको जो एक क्रिकेटर भी थे, आप सबको याद होगा, उनके बेटे सैफ अली खान। तो बेसिकली एज आई सेड कि सैफ अली खान को जो ये प्रॉपर्टी है उसके दादा की तरफ से नहीं, उसकी दादी की तरफ से मिला है, साजिदा सुल्तान की तरफ से। तीसरी थी रजिया सुल्तान। तो देखिए, जो आबिदा सुल्तान थी, आबिदा सुल्तान तो पाकिस्तान चली गई 1950 में शादी करके। अब जो बेसिकली क्या हुआ, फिर इसमें 2017 में, इन द ईयर 2017, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट लाया जिसकी वजह से ये पूरा गेम चल गया। अब अमेंडमेंट ये था 2017 में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इसमें अमेंडमेंट ये था, गवर्नमेंट ने अमेंड करके ये लाया कि जो प्रॉपर्टी, जो पर्सन अपनी यहाँ छोड़ के पाकिस्तान चले गया, ना सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, इनफैक्ट उनके लीगल हेयर्स ने, यदि यदि उनके जो कोई लीगल हेयर्स है, बेटा, पोता, बाकी जितने भी लीगल हेयर्स होते हैं, उनके लीगल हेयर्स ने यदि फॉर सम रीजन अगर उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम करके अपने पोजीशन में रख लिया, अपने नाम पे नामांतरण कर लिया, ट्रांसफर करवा लिया, कन्वेंस करवा लिया, तो वो भी उस चीज का, उनके लीगल हेयर्स के पोजीशन पे भी वो चीज चली जाएगी। इवन देयर लीगल हेयर्स कैन नॉट क्लेम दिस प्रॉपर्टी। Even the legal heirs of any person who went to Pakistan during partition, even their legal heirs won't be able to take the
to transfer the name of the property on their name. In fact, they also have to, even their legal heirs have to transfer the property and hand over the possession of the property to the central government. ये अमेंडमेंट था 2017 में. अब बेसिकली अगर इस अमेंडमेंट को कंसिडरेशन में लेके अगर इस इशू को लिंक करें इसको, तो बेसिकली हमें यह पता चलता है कि सिंस सैफ अली खान एंड हिज फादर they claim to be the legal heirs of Abida Sultan, and Abida Sultan, as I said, went to Pakistan in 1950. तो आबिदा सुल्तान के लीगल हेयर्स होने के नाते इन्होंने ये प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया, पोजीशन अपने नाम कर लिया. तो ये जो 2017 का जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के हिसाब से सैफ अली खान और उसके फादर जो भी लीगल हेयर्स है, उन सबको ये प्रॉपर्टी वो अपने पोजीशन में रख नहीं सकते. उनको ये जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने नाम पे क्लेम कर रखी है एज अ लीगल हेयर, नाउ दे हैव टू हैंड ओवर दैट प्रॉपर्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इसमें हुआ ये कि 2014 में देखिए, बेसिकली एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की का जो पूरा रिकॉर्ड रखना और कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ के चले गए, तो जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखना, उसके रिकॉर्ड्स रखना, तो जो बॉडी होती है उस बॉडी को बोलते हैं कस्टोडियन बोलते हैं उस बॉडी को. तो हुआ ये कि 2014 में आई थिंक कस्टोडियन ने क्या किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पे किसमें एक पिटिशन डाला, ये बोल के कि सैफ अली खान कैन नॉट क्लेम टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज बीइंग अ लीगल हेयर ऑफ आबिदा सुल्तान, दे हैव टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. उनका भी कोई अधिकार नहीं बनता है. ये कस्टोडियन ने केस डाला था एमपी हाई कोर्ट पे. फिर इसमें 2017 में एक अमेंडमेंट आया, और ये जो पिटिशन जो कस्टोडियन ने लगाई थी इस पे एमपी हाई कोर्ट के सामने, तो अब इसका अपील किया और इस पे ऑब्जेक्शन फाइल किया सैफ अली खान ने और उसके बाकी परिवार के लोगों ने, ये बोल के कि हमारा बीइंग अ लीगल हेयर ऑफ आबिदा सुल्तान, हम लोगों का क्लेम बनता है इस प्रॉपर्टी पे. वी आर क्लेमिंग टू बी द ओनर ऑफ दिस, वी आर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो अभी इस पे अभी ये इस बीच ये इशू इतना इसलिए हाईलाइट हुआ है. अभी हुआ ये कि बेसिकली एमपी हाई कोर्ट ने इस कैविएट को, इस यू कैन कॉल इट, इस ढक्कन को हटा दिया है और उन्होंने बोल दिया कि यस, सैफ अली खान और उसके बाकी जितने भी लीगल हेयर्स है, all of them being a legal heir of Abida Sultan, they cannot claim the ownership of this property. They have to they have to hand over the ownership or possession of the property to the central government. ये एमपी हाई कोर्ट ने ये बोल दिया. इस वजह से ये इशू इस बीच इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है. अब बेसिकली देखिए, इस पे पेंच ये है कि अब मान लीजिए कि इस पे जो प्रॉपर्टी आबिदा सुल्तान के नाम पे उस समय 1950 में जो अब म्यूटेशन हुआ होगा, अगर मान लीजिए कहीं पे नाम नहीं चढ़ा है आबिदा सुल्तान का, कुछ नहीं हुआ, कई रिकॉर्ड्स में नाम नहीं है, देन 1/3 के हिसाब से बंटवारा होगा. एंड अकॉर्डिंगली 1/3 प्रॉपर्टी पे ही जो 1/3 प्रॉपर्टी आबिदा सुल्तान की है, उतने ही पार्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्लेम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो बहन है, साजिदा एंड रजिया सुल्तान, वो सब यहीं पे हैं. बट आबिदा सुल्तान सिंस शी वेंट टू पाकिस्तान, तो उनकी प्रॉपर्टी पे यदि 1/3 होगा तो उनकी प्रॉपर्टी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लेम बनेगा. बट ये तब होगा यदि उनका नाम नहीं चढ़ा होगा. तो इन केस आबिदा सुल्तान के नाम से वो जो घर है, जो बहुत बड़ा महल है, जो आप सबने न्यूज में देखा होगा, मीडिया ने आपको दिखाया होगा, तो यदि मान लीजिए 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो 100 में से 60% यदि आबिदा सुल्तान के नाम उस समय किया गया था, क्योंकि उस समय तो सिर्फ मियर पेपर वर्क के बेसिस पे ही हो जाता था, तो मान लीजिए अगर 100 में से 60% ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो आबिदा सुल्तान के नाम पे कर दिया गया था, तो पूरी की पूरी 60% ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरी 60% का प्रॉपर्टी का जो है वो क्लेम पोजीशन अपने पास रख सकती है. क्यों? क्योंकि शी वेंट टू पाकिस्तान, दैट्स व्हाई. तो अब इसमें ये देखना है, अब कस्टोडियन के सामने वैसे तो एमपी हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि सैफ अली खान और उसके जो बाकी लीगल हेयर्स है, बीइंग अ लीगल हेयर ऑफ आबिदा सुल्तान, दे कैन नॉट क्लेम द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, दे हैव टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये एमपी हाई कोर्ट ने बोल तो दिया है, लेकिन फिर भी एमपी हाई कोर्ट ने फॉर द सेक ऑफ नॉट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अपोजिट पार्टी, उन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया है सैफ अली खान को और उसके बाकी लीगल हेयर्स को कस्टोडियन के सामने अपील फाइल करने के लिए, और ये बोलने के लिए कि क्यों आप इसका ओनरशिप क्लेम कर रहे हो, एंड व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट टेक द पोजीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आबिदा सुल्तान एंड शी वेंट टू पाकिस्तान. तो ये है बेसिकली इस पूरा केस. अब इसमें यही देखना है, लेकिन इस पे होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान, बच गई बाकी 2 बहनें, तो उनके फादर ये नहीं बोल सकते कि मेरी एक बेटी पाकिस्तान चली गई तो बाकी जो 100 की जो प्रॉपर्टी है वो 50-50 करके बांट दिया जाए. ऐसा नहीं होता.
जितनी प्रॉपर्टी मान लीजिए 100 में से 35 35 और 30 करके बंटवारा हुआ था तीनों बहनों में, तो 35 35 जो दो बहनें यहाँ हैं उनका तो उनको शेयर मिलेगा, लेकिन उनके फादर या उनके लीगल हेयर ये नहीं बोल सकते कि जो बाकी जो 30 जो बच गई है उसको भी बांट दिया जाए और 50-50 करके दोनों बहनों में बांट दिया जाए। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि एक बार प्रॉपर्टी जो है वो जो 30 मान लीजिए 30% ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो आबिदा सुल्तान की थी और वो पाकिस्तान में चली गई, तो उस 30% ऑफ द जो प्रॉपर्टी है उस 30% पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, ना कि आबिदा सुल्तान के लीगल हेयर्स का। नाउ सिंस आबिदा सुल्तान के लीगल हेयर्स ये सब लोग हैं, सैफ अली खान और इसके बाकी परिवार के सदस्य, दैट्स व्हाई इनके पोजीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये प्रॉपर्टी लेने वाली है। तो दिस इज द इशू। एंड बीइंग एमपी हाई कोर्ट ने भी बोल दिया, बीइंग अ लीगल हेयर ऑफ आबिदा सुल्तान, सैफ अली खान एंड हिज रेस्ट ऑफ द लीगल हेयर्स, दे कैन नॉट क्लेम द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, दे हैव टू हैंड ओवर द पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है एमपी हाई कोर्ट ने बोल दिया है। तो दिस इज द इशू। आई होप इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली ये पूरा इशू है क्या। दो स्टैट्यूट्स को कंसिडर में रखते हुए आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। सो ये है मेन इशू। अब इस पे एक कंफ्यूजन मैं आप सबको और दूर भी कर देता हूँ। आप सब ये भी सुन रहे होंगे कि सैफ अली खान ने किसी होटल को रेंट पे दे रखा था और वो प्रॉपर्टी उसने वापस ले लिया। नो, ये वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक और प्रॉपर्टी है, वो है पटौदी पैलेस। दैट इज पटौदी पैलेस, दैट हैज नथिंग टू डू विथ दिस प्रॉपर्टी। सो बाकी जितना भी होगा, लेट्स सी इस एक्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट जो भी क्लेम करेगी इस पे लीगल हेयर्स जो है दे वोंट बी एबल टू क्लेम दैट। एंड जितना पोर्शन अबिदा सुल्तान का है उस महल का उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम करेगी। बाकी टैक्स वैक्स जोड़ के हो सकता है कि इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइक 1968 से लेके 2025 तक का पूरा टैक्स कैलकुलेट कर सकती है गवर्नमेंट के पास पावर है प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करके पूरा क्लेम करने का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ये इशू मैंने आप सबके सामने एक्सप्लेन किया है। आप सभी को जय श्री राम।